गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। प्यारे भक्तों, मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सूदा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य के मुख के द्वारा ये अमृतवाणी यज्ञ का प्रसाद भागवत यज्ञ का प्रसाद आप तक वितरण करा रहे हैं, लेना मत भूले। मित्रों, श्री मद् भागवत का 9वां स्कंद चल रहा है। 5वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। 4थे अध्याय में दुर्वासा जी आपका कल्याण हो, आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। 5वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। दुर्वासा ऋषि की दुख निवृत्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावंश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश ने कहा, प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आपकी परम समर्थ सूर्य हैं, समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं, जल पृथ्वी आकाश वायु पंच मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में भी आप ही हैं। भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों के नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म है, मधुर एवं सत्य वाणी है, आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति और स्वयं यज्ञ भी हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक एवं स्वर लोक स्वरूप भी हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। सुनाब, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोकों के रक्षक एवं विशुद्ध
तेजमय है, आपकी गति मन के वेग के समान है और आपके कर्म अद्भुत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। वेदवाणी के आधीश्वर, आपके धर्म में तेज से अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे और छोटे बड़े के भेदभाव से युक्त यह समस्त कार्य कार्यात्मक संसार आपका ही स्वरूप है। सुदर्शन चक्र आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं और आप दैत्य एवं दानों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी पूजा, उदर, जंघा, चारण और गर्दन आदि नियंत्रण काटते हुए आप अत्यंत शोभामान होते हैं। विश्व के रक्षक आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं, आपका कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए ही आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हो, तो दुर्वासा जी जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है, मैं महात्मा भला किस वस्तु का प्रतित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के स्वर्ण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास है, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। अपने में मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। अहो, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। अब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप भी भोजन कीजिए।
अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले अतिध्याय से मैं अत्यंत प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ हूँ। स्वर्ग के देवता, देवागण, स्वर्ग की देवानाएं बार बार आपके इस उज्जवल चरित्र का गान करेंगी। वह पृथ्वी भी आपकी परम पुण्यमय कीर्ति का सही कीर्तन करती रहेंगी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। स्वर्ग की जो देव कन्या होती है, स्वर्ग लोक की जो देव कन्या होती है, जिसको अप्सरा भी आप कह सकते हैं, देव कन्याएं बार बार आपके उस उज्जवल चरित्र का गान करेंगी। मतलब वो जो चरित्र आज आपने बतलाया है उसका वो हमेशा उसका चरित्र का गान करती रहेंगी। यह पृथ्वी भी आपकी परम पूजन्यमयी कीर्ति का सह कीर्तन करती रहेंगी। प्रेम से बोलो पृथ्वी माता की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से उस ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है। परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भगे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे। जब दुर्वासा जी चले गए तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना और फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका छूटना, इन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा समझा। राजा अम्बरीश में ऐसे ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे पर ब्रह्मा परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा। तदअंतर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वे वन में चले गए। वहां वे बड़ी धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रभाव रूप संसार से मुक्त हो गए। परीक्षित, महाराजा अम्बरीश का यह परम पवित्र आख्यान है, जो इसका सह कीर्तन और स्मरण करता है वह भगवान का भक्त हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, श्रीमद् भागवत का 9वां सखंड चल रहा है। 9वां सखंड का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। 6ठा अध्याय आप आरंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 9वें स्कंद का 6ठा अध्याय इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मनदाता और 100 भरे ऋषि की कथा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप,
केतुमान और शंभु, विरूप से पृष दक्ष और उनका पुत्र रधितर हुआ। रधितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगीरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्मा तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि ये सब रधितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रधितर का था। फिर भी वे अंगिरास ही कहलाए। ये ही रधितर वंशियों के प्रवर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से उनका संबंध था। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित, एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इच्छुवाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इच्छावाकु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े तीन थे, विक्षु, निवि और दंडकंड। राजा परीक्षित उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपयुक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध किया। समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, अविकोक्षु शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विकोक्षे शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर विकुक्षी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह थक तो गया ही था, भूख भी लग आई थी, इसलिए यह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं ना खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। विकुक्ष ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने अब अपने गुरु से उसे परीक्षण करने के लिए कहा। तब गुरु जी ने बताया कि यह मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के अयोग्य है। परीक्षित, गुरु जी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर विक्षी अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में सहसाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विकुक्षी के पुत्र का नाम था पुरजय। उसी को कोई इंद्रवाह और कोई ककुतस्थ कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उसके ये नाम पड़े थे उन्हें सुनो। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था। उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्व आत्मा भगवान की बात मानकर पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गए। सर्व आत्मा यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरजय को भर दिया। उन्होंने
कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे उसके ककुंद ढील के पास बैठ गए। जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो जो दैत्य उनके सामने आए, पुरजय ने बाणों के द्वारा उनके यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाणों की वर्षा क्या थी, प्रलय काल की धधकती हुई आग थी। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरजय ने उनका नगर, धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीत कर इंद्र को दे दिया। इसी से उन राजश्री को पुर जीतने के कारण, पुरजय इंद्र को वाहन बनाने के कारण, इंद्रवा और बैल के ककूदर पर बैठने के कारण ककुतसत कहा जाता है। पुरजय का पुत्र था अनेना, उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विश्वरंधी उसके चंद्र और चंद्र के युवनाश के पुत्र हुए साबस्त। उन्होंने साबस्ती पुरी बसाई। साबस्त के बृहदक्ष और उसके कुल याक्ष्व हुए। ये बड़े बलि थे। उन्होंने उत्तलक ऋषि को प्रसन्न करके लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम हुआ धुंधुमार। धुंधु दैत्य के मुख के आग से उनके सब पुत्र जल गए। केवल 3 ही बचे रहे थे। परीक्षित, बचे हुए पुत्रों के नाम थे अदृढ़ाश्र, कपिलाश्र और भद्राश्र। दृढ़स्य, हर्ष्य और उसके निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के ब्रहणस, उसके कृषाओं के सेनाजीत और सेनाजीत के युनासुर नामक पुत्र हुए। युनासुर संतानहीन था, इसलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युनासुर से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा तुर को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गया, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे। तब जल मिलने का और कोई उपाय ना देख उसने वह मंत्र से अभिमंत्रित जल ही पी लिया। परीक्षित, जब प्रातः काल ऋषि लोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है, तब उन लोगों ने पूछा कि यह किसका काम है? पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया? अंत में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा युनासुर ने ही उस जल को पी लिया है, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर युनासुर की दहनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देख ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अतः किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। माँ धाता, बेटा तू रो मत। वह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनासुर की भी मृत्यु नहीं हुई। वह वही तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित, इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रसा हर्षु।
क्योंकि रावण आदि दस्यु लुटेरे उससे उद्रगन एवं भयभीत रहते थे। यू नासुर के पुत्र मंदंता त्रसध्वायु चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। ये यद्यपि आत्मिक ज्ञानी थे, उन्हें कर्म कांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उन यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की, जो स्वयं प्रकाश स्वर्ग देव स्वरूप स्वर्ग आत्मा एवं इंद्रियतीत हैं। भगवान के अतिरिक्त और ही है क्या? यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि विधान, यज्ञ यजमान, ऋषि, तवज, धर्म, देश और काल, यह सब का सब भगवान का ही स्वरूप तो है। परीक्षित, जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ से अस्त होते हैं वह सारा का सारा भूभाग युवनस्र के पुत्र मदंता के ही अधिकार में था। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा मदंता की पत्नी असस्य बिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से उनके 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, अम्बरीश, ये दूसरे अम्बरीश हैं, और योगी मुचकुंद, इनकी 50 बहनें थी। उन 50 ने अकेले सौरभी ऋषि को पति के रूप में वर्णन किया। परम तपस्वी सौभऋषि एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। यहाँ उन्होंने देखा कि एक मस्त से राज अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उसके इस सुख को देखकर ब्राह्मण सौभरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जग उठी, और उन्होंने राजा मदंता के पास आकर उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले लीजिए। सौरभरी ऋषि राजा मदंता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियां पड़ गई है, बल पक गए हैं और सिर कांपने लगे हैं। बालों का सफेद होना ये लज्जा की बात है। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं करती। अच्छी बात है, मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या, देव कन्याएं भी मेरे लिए लालित हो जाएंगी। ऐसा सोचकर समर्थ सौभृजी ने वैसा ही किया। फिर क्या था, अंतपुर के रक्षक ने सौरभी मुनि को कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 राजकन्याओं ने एक सौभरी को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन और सौभरी में इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस के प्रेम भाव को तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगी और एक दूसरे से कहने लगी कि ये तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे योग्य है। और ऋषवेदी सौरभरी ने उन सभी का प्रणय ग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित अनेकों उपवनों और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवरों से युक्त एवं सुगंधित पुष्पों के बगीचों से घिरे महलों में बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, मुस्वादु भोजन और पुष्पमालाओं के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए स्त्री पुरुष सर्वदा उनकी सेवा में लगे रहते। कहीं पक्षी चहकते रहते तो कहीं भौरे गुंजार करते रहते और कहीं कहीं
वंदनी जन उनकी वीरदावली का पखान करते रहते। सप्त दीपवती पृथ्वी के स्वामी मदहंता सौरभी जी की एक गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनका यह गर्भ कि मैं स्वरभौम संपत्ति का स्वामी हूँ जाता रहा। इस प्रकार सौब्रजी गृहस्थी के सुख में रम गए और अपनी निरोग इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंदों से आग तृप्त नहीं होती, वैसे ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। ऋषवेदाचार्य सौरभी जी के एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मस्त से राज के क्षण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपतक खो बैठा। वे सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी हूँ और तपस्वी था। मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया था। मेरा यह अद्य पतन तो देखो। मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्मा तेज को अनुक्षण रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के असंसर्ग से मेरा वह ब्रह्मा तेज नष्ट हो गया। अतः जिसे मोक्ष की इच्छा है, उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे। अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को स्वर शक्तिमान भगवान में ही लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठवान महात्माओं का ही संग करे। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया और फिर संतानों के रूप में 5000 विश्वों में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली। अब तो लोक परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार ही नहीं पाता। इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनों तक तो घर में ही रहे, फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहां जाकर परम सम्य सौरभी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया। तब आह्वान्य आदि अग्नियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। परीक्षित, उनकी पत्नियों ने जब अपने पति सौरभरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती हैं, वैसे ही वे उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गई, उन्हीं की गति को प्राप्त हुई। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, 9वां सखंड का 6वां अध्याय संपन्न हुआ। 7वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। 7वां अध्याय राजा त्रिशुंक और हरिश्चंद्र की कथा। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं वर्णन कर चुका हूँ कि
मदहंता के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश थे। उनके दादा युनासुर ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उनका पुत्र हुआ योनासुर और योनासुर का हरित। मदहंता के वंश में ये 3 अवनांतर गोत्रों के पवित्र तक हुए। नागों के अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरुकुस्त से कर दिया गया। नागराज वासु की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसताल में ले गई। वहां भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरुकुस ने वध करने योग्य गंधर्वों को मार डाला। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरुकुस को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा वह सर्पों से निर्भय हो जाएगा। राजा पुरुकुस का पुत्र त्रसदस्यु था। उसके पुत्र हुए अन्ननय के हर्ष्यर, उसके अरुण और अरुण के त्रिबंधन हुए। त्रिबंधन के पुत्र सत्यवर्त हुए। यही सत्यवर्त त्रिशंक के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि त्रिशंक अपने पिता और गुरु के शाप से चंडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र बहुत बड़े ऋषि मुनि थे। विश्वामित्र जी के प्रभाव से वे शरीर स्वर्ग में चले गए, क्योंकि वो सीधे, उनके पास पावर थी विश्वामित्र जी के पास, और वो किसी से उनका आश्रय ना लेके वो बिल्कुल सीधे जा सकते थे स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक में उनके वो चले गए त्रिशंक, और देवताओं ने उन्हें वहां से ढकेल दिया और वे नीचे को सिर किए हुए गिर पड़े। परंतु विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया। वे अब भी आकाश में लटके हुए दिखते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। त्रिशंक के पुत्र थे हरिश्चंद्र। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे को शाप देकर पक्षी हो गए और बहुत वर्षों तक लड़ते रहे। हरिश्चंद्र के कोई संतान ना थी, इससे वे बहुत उदास रहा करते थे। नारद के उपदेश से वे वरुण देवता की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पुत्र प्राप्त हो। महाराज, यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका भजन यंजन करूंगा। वरुण ने कहा ठीक है। तब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने आकर कहा, हरिश्चंद्र तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया, अब इसके द्वारा मेरे यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपका यह यज्ञ पशु रोहित 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तब यज्ञ के योग्य होगा। 10 दिन बीतने पर वरुण ने आकर फिर कहा, अब मेरा यज्ञ करो, अब मेरा यज्ञ करो, क्योंकि उन्होंने कहा था पुत्र की प्राप्ति के बाद मैं आपके नाम का यज्ञ करूंगा। तो हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपके यज्ञ पशु के यानी कि 10 दिन बीतने पर वरुण ने आकर फिर कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपके यज्ञ पशु के मुंह में दांत निकल आएंगे तब वह यज्ञ के योग्य होगा। दांत उग आने पर वरुण ने कहा, अब इसके दांत निकल आए, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब यज्ञ के योग्य होगा। दूध के दांत फिर गिर जाने पर वरुण ने कहा, अब इस यज्ञ पशु के दांत गिर गए, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके द्वारा दांत आ जाएंगे तब यह पशु यज्ञ के योग्य हो जाएगा। दांतों के फिर उग आने पर वरुण ने कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, वरुण जी महाराज, क्षत्रिय पशु तब यज्ञ के योग्य होता है, तब वह कवच धारण करने लगे,
परीक्षित, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम से हिला हवाला करके समय टालते रहे। इसका कारण यह था कि पुत्र स्नेह की फांसी ने उनके हृदय को जकड़ लिया था। वे जो जो समय बताते वरुण देवता उसी की बाट देखते। जब रोहित को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चला गया। कुछ दिन के बाद उसे मालूम हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी पर आक्रमण किया है, जिसके कारण वे महोदर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। जब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने आकर उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, बेटा रोहित, यज्ञ पशु बनकर मरने की अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ और क्षेत्रों का सेवन करते हुए पृथ्वी में विचरना ही अच्छा है। इंद्र की बात मानकर वह 1 वर्ष तक और वन में ही रहा। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष में भी रोहित ने अपने पिता के पास जाने का विचार किया, परंतु बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर हर बार इंद्र आते और उसे रोक देते। इस प्रकार 6 वर्ष तक रोहित वन में ही रहा। 7वें वर्ष जब वह अपने नगर को लौटने लगा, तब उसने अजरिक गर्त से उनके मंझले पुत्र सुनसेप को मोल ले लिया और उससे यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौंपकर उनके चरणों में नमस्कार किया। तब परम यशस्वी एक श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुष मेघ यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यंजन किया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी होते हुए परम संयमी जगदग्नि ने अध्वर्यु का काम किया। वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने और आयास्य मुनि समागम और समगान करने वाले उद्गाता बने। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ दिया। परीक्षित, आगे चलकर मैं सूनसेप का महात्म्य वर्णन करूंगा। हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित देखकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें उस ज्ञान का उपदेश किया जिसका कभी नाश नहीं होता। उसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन को पृथ्वी में, पृथ्वी को जल में और जल को तेज में और तेज को वायु में और वायु को आकाश में स्थिर करके आकाश को अहंकार में लीन कर दिया। फिर अहंकार को महत्व तत्व में लीन करके उसमें ज्ञान कला का ध्यान किया और उससे अज्ञान को भस्म कर दिया। इसके बाद निवारण सुख की अनुभूति से उस ज्ञान कला का भी परित्याग कर दिया और समस्त बंधनों से मुक्त होकर वे अपने उस स्वरूप में स्थित हो गए जो ना तो किसी प्रकार बतलाया जा सकता है और ना उसके संबंधों में किसी प्रकार का अनुमान ही किया जा सकता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त हुआ, संपन्न हुआ। 8वां अध्याय हम अब शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। 8वां अध्याय
सगर चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते रोहित का पुत्र था हरित, हरित से चंप हुआ, उसी ने चंपापुरी बसाई थी। चंप से सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ, विजय का भरूक, भरूक का वृक और वृक का पुत्र हुआ बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया, तब वह अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब बाहुक की मृत्यु हो गई, तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होने को उद्यत हुई। परंतु महर्षि औरव को यह मालूम था कि इसे गर्भ है, इसलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसकी सौतों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने उसे भोजन के साथ विष दे दिया, परंतु गर्भ पर उसका विष का कोई, जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष को लिए हुई कि एक बालक का जन्म हुआ। अर्थात मित्रों, परंतु गर्भ पर उस विष यानी कि उस जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस जहर को लिए हुए ही एक बालक का जन्म हुआ, जो गर्भ के साथ पैदा होने के कारण सगर कहलाया। सगर बड़े यशस्वी राजा हुए, सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया था। सगर ने अपने गुरुदेव औरव की आज्ञा मानकर ताल यज्ञ, यवन, शक, हैर है और बब्र जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। उनमें से कुछ के सिर मुड़वा दिए, कुछ के मूछ दाढ़ी रखवा दी, कुछ को खुले बालों वाला बना दिया, तो कुछ को आधा मुड़वा दिया। कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की ही आज्ञा दी, पहनने की नहीं, और कुछ को केवल लंगोटी पहनने को ही कहा, ओढ़ने को नहीं। उसके बाद राजा सगर ने और वो ऋषि के उपदेश अनुसार अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद देवता में आत्म स्वरूप स्वर शक्तिमान भगवान की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञा अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। जब उन्हें कहीं घोड़ा ना मिला, तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोनों पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमारों शस्त्र उठाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी है। यह पापी है, इसको मार डालो, मार डालो। उसी समय कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली। इंद्र ने राजकुमारों की वृद्धि हर ली थी। इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया। इस तिरस्कार के फल स्वरूप उनके शरीर में ही आग जल उठी, जिससे क्षण भर में ही वे सब के सब जलकर खाक हो गए। परीक्षित, सागर के लड़के कपिल मुनि के क्रोध से जल गए, ऐसा कहना उचित नहीं है। वे तो शुद्ध सत्य गुण के परम आश्रय हैं। उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता रहता है। उनमें भला क्रोध रूप तमोगुण की संभावना कैसे की जा सकती है। भला कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश से संबंध होता है। यह संसार सागर एक मृत्युमय पथ है, इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में
असंख्य शास्त्र की एक ऐसी दृढ़ नाव बना दी है जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र के पार जा सकता है। वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परमात्मा है। उनमें भला यह शत्रु है और यह मित्र, इस प्रकार की भेद बुद्धि कैसे हो सकती है। सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केशनी। उसके गर्भ से उन्हें असमजस नाम का पुत्र हुआ था। असमजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह अपने दादा सगर की आज्ञाओं के पालन तथा उन्हीं की सेवा में लगा रहता। असमयज्ञ अब पहले जन्म में योगी थे। असंग के कारण वे योग से विचलित हो गए थे, परंतु अब भी उन्हें अपने पूर्ण जन्म का स्मरण बना हुआ था। इसलिए वे ऐसे काम किया करते थे जिनसे भाई बंधु उन्हें प्रिय ना समझे। वे कभी कभी तो अत्यंत निंदित कर्म कर बैठते और अपने को पागल सा दिखलाते, यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को सरयू में डाल देते। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्रगन कर लिया था। अंत में उनकी ऐसी करतूत देखकर पिता ने पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे दी और उन्हें त्याग दिया। तदअंतर असम जल से अपने योग बल से उन सब बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखाकर वे वन में चले गए। अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि हमारे बालक तो फिर लौट आए, तब उन्हें असीम आश्चर्य हुआ और राजा सगर को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। इसके बाद राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म के पास ही घोड़े को देखा। वहीं भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे। उनको देखकर उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। अंशुमान ने कहा, भगवान आप अंजनमा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। देखने की बात तो अलग रही, वे समाधि करते करते हैं, युक्ति लड़ाते लड़ाते हार गए, किंतु आज तक आपको समझ भी नहीं पाए। हम लोग तो उनके मन, शरीर और बुद्धि से होने वाली सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं, तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं। संसार के शरीरधारी सत्व गुण, रजोगुण या तमोगुण प्रधान है। वे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में केवल गुणमय पदार्थों, विषयों को और सुषुप्त अवस्था में केवल अज्ञान ही अज्ञान देखते हैं। उसका कारण यह है कि वे आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। वे बहिर्मुख होने के कारण बाहर की वस्तुओं को तो देखते हैं, पर अपने ही हृदय में स्थित आपको नहीं देख पाते। आप एक रस ज्ञान धन है। सनंदन आदि मुनि जो आत्म स्वरूप के अनुभव से माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेदभाव को और उसके कारण अज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। माया के गुणों में ही भूला हुआ मैं मूढ़ किस प्रकार आपका चिंतन करूं। माया उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म एवं कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में है ही नहीं। ना तो आपका नाम है और ना तो रूप। आप में ना कार्य और ना तो कारण। आप सनातन आत्मा है। ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही आपने यह शरीर धारण कर रखा है। हम आपको नमस्कार करते हैं।
प्रभु यह संसार आपकी माया की करामात है, इसको सत्य समझकर काम, लोभ, ईर्ष्या और मोह से लोगों का चित्त शरीर तथा घर आदि में भटकने लगता है। लोग इसी के चक्कर में फंस जाते हैं। समस्त प्राणियों के आत्माओं, प्रभु आज आपके दर्शन से मेरे मोह की वह दृढ़ फांसी कट गई, जो कामना, कर्म और इंद्रियों को जीवन दान देती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब आयुष्मान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव का इस प्रकार गान किया, तब उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और कहा, श्री भगवान ने कहा, बेटा, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़े को ले आए। सगर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त की। तब राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और वे स्वयं विषयों से असह्य बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि औरों के बतलाए हुए मार्ग से अपरम पद की प्राप्ति की। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार तय दिल से बोलो राधे कृष्ण। एक बार बोल दो ना राधे राधे। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण की जय। माता पार्वती की जय। भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे कृष्ण राधे कृष्ण।